हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र सिंह आपका अपने चैनल एमएस इंग्लिश सर्कल में वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स के लेसन नंबर 14 में आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं हैज़ टू। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। अगर आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। फ्रेंड्स, डे टू डे लाइफ में हमें डेली इस तरीके के सेंटेंसेस को फेस करना होता है कि हमें कहना होता है उसे घर का सारा काम करना पड़ता है, उसे प्रतिदिन परवल खाना पड़ता है, उसके भाई को हफ्ते में 2 बार डॉक्टर के पास जाना होता है, उस मरीज को सुबह शाम ये गोली गुनगुने पानी से लेनी है या लेनी पड़ती है या लेनी होती है। तो फ्रेंड्स, जब भी इस तरीके के सेंटेंस आएंगे तो आप हैज़ टू लगाओगे। अगर सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा। फ्रेंड्स, जनरली इन सेंटेंसेस के एंड में पढ़ता है, पढ़ती है आता है। कभी कभी वाक्य के एंड में ना है, नी है, ने है आता है, जैसे उसे कपड़े धोने हैं, उसे खाना पकाना है। फ्रेंड्स, कई बार इन सेंटेंसेस के एंड में होता है भी आपको मिलेगा। फ्रेंड्स, जनरली इन सेंटेंसेस में मजबूरी, कंपल्सन होती है और इन सेंटेंसेस में कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रकट होती है और कई बार इन सेंटेंसेस में नेसेसिटी, जरूरत भी दर्शाई जाती है। सपोज दैट ये सेंटेंस है कि उसे घर का सारा काम करना पड़ता है, तो फ्रेंड्स इसमें कंपल्सन है, मजबूरी है। सपोज दैट ये सेंटेंस है कि उसे अपने माता पिता की सेवा करनी है, तो फ्रेंड्स ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है, ऑब्लिगेशन, कर्तव्य है। और सपोज दैट ये सेंटेंस है कि उसे किताबें खरीदनी है, तो ये जरूरत है, नेसेसिटी है। फ्रेंड्स, अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर अफर्मेटिव होगा तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, फिर आप हैज़ टू लगा दोगे, इसके बाद आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखनी है और फिर आपको अदर वर्ड्स लिख देने हैं। फ्रेंड्स, हैज़ टू आप तब लगा सकते हो जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, मतलब ही, शी, इट होगा, या कोई भी एक व्यक्ति का नाम है, किसी भी एक व्यक्ति का नाम है तो भी आप हैज़ टू लगा सकते हो। पहला सेंटेंस लेते हैं, उसे प्रतिदिन परवल खाना पड़ता है, या ये कह लें उसे प्रतिदिन परवल खाना है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप कंपल्सन, उसमें आपको एहसास कंपल्सन का होता है कि आपको नेसेसिटी का होता है। उसे प्रतिदिन परवल खाना पड़ता है, ये एक मजबूरी भी हो सकती है और ये एक आवश्यकता भी हो सकती है कि उसे प्रतिदिन परवल खाना है, आवश्यकता है परवल खाने की। तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो। तो फ्रेंड्स, जब भी इस तरीके का सेंटेंस होगा तो आप इंग्लिश बनाओगे ही हैज़ टू ईट पॉइंटेड गॉड डेली। अब अगला सेंटेंस है, उसके भाई को हफ्ते में 2 बार डॉक्टर के पास जाना होता है, या ये कह लें उसके भाई को हफ्ते में 2 बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। फ्रेंड्स, जब भी इस तरीके का सेंटेंस होगा तो आप इंग्लिश बनाओगे हिज ब्रदर हैज़ टू विजिट द डॉक्टर ट्वाइस ए वीक। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर हैज़ टू गो टू द डॉक्टर भी कर सकते हो और वो भी सही माना जाएगा। फ्रेंड्स, ये सेंटेंस प्रेजेंट का है, सब्जेक्ट इसका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, मतलब हिज ब्रदर है, इस वजह से इसमें हैज़ टू लगा है। अब अगला सेंटेंस है, उस मरीज को सुबह शाम ये गोली गुनगुने पानी से लेनी है। तो फ्रेंड्स, जब भी इस तरीके का सेंटेंस होगा तो आप इंग्लिश बनाओगे दैट पेशेंट हैज़ टू टेक दिस पिल इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग विथ ल्यूक वार्म वाटर। फ्रेंड्स, ल्यूक वार्म वाटर का मतलब होता है गुनगुना पानी। फ्रेंड्स, अभी तक आपने देखा कि अगर सेंटेंस में कंपल्सन है और सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है और उसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप हैज़ टू लगाओगे। बट जब हम इन सेंटेंसेस का निगेटिव बनाते हैं तो कंपल्सन होने के बावजूद, सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बावजूद जब हम इन सेंटेंसेस का निगेटिव बनाते हैं तो हम उसमें हैज़ टू नहीं लगा सकते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बावजूद भी हम उसमें हैज़ टू नहीं लगा सकते हैं, हमें उसमें हैव टू लगाना होगा। और चूंकि सेंटेंस उस समय सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, इस वजह से डज नॉट लगाना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओगे, फिर डज नॉट लगाओगे, फिर आपको हैव टू के स्थान हैव टू लगाना है,
फिर इसके बाद आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिख देनी है और उसके बाद अदर वर्ड्स लिख देने हैं। फ्रेंड्स आपको पता है कि डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं उनके साथ डज लगता है। चौथा सेंटेंस ये है कि मेरे दोस्त को अब किराए के घर में नहीं रहना पड़ता है, या ये कह लें कि मेरे दोस्त को अब किराए के घर में नहीं रहना होता है। तो फ्रेंड्स जब भी इस तरीके का सेंटेंस होगा तो आप इंग्लिश बनाओगे माई फ्रेंड डज नॉट हैव टू लिव इन ए रेंटेड हाउस नाउ। फ्रेंड्स ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, निगेटिव है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव में आपको पता है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आप डज नॉट लगाओगे, तो यहाँ पर डज नॉट लिखा मिला। फ्रेंड्स अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप है। फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव दो टाइप के होते हैं, एक टाइप वो होता है जब वाक्य क्या शब्द से स्टार्ट होता है, और एक टाइप वो होता है जब क्या क्यों कैसे बीच में होता है। तो फ्रेंड्स जब भी फर्स्ट टाइप होगा, मतलब क्या क्यों क्या शब्द जब स्टार्टिंग में होगा तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। सबसे पहले आप डज लगा दोगे, फिर आप सब्जेक्ट लिख दोगे, फिर हैव टू लगा दोगे, इसके बाद आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिख दोगे और फिर अदर वर्ड लिख दोगे। तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से है, क्या हर माँ को इसी तरीके से अपने बच्चों को खिलाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स जब भी इस तरीके का सेंटेंस होगा तो आप इंग्लिश बनाओगे डज एवरी मदर हैव टू ल्योर हर चिल्ड्रेन लाइक दिस। फ्रेंड्स ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप है क्योंकि क्या शब्द से वाक्य स्टार्ट हो रहा है, और सिंगुलर सब्जेक्ट है, एवरी मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस वजह से पहले आप डज लगाओगे, फिर आप सब्जेक्ट लिख दोगे, फिर आपको हैव टू लगाना है। फ्रेंड्स आप हैज टू नहीं लगा सकते कि सिंगुलर सब्जेक्ट को देखकर आप हैज टू नहीं लगाओगे, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में आपको हैव टू ही लगाना होगा। अब अगर इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप है तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, और उसमें हमने थोड़ा सा ऐड और कर दिया है कि अगर वो सेकेंड टाइप भी है, मतलब क्या क्यों कैसे बीच में आया है, तब अगर सेकेंड टाइप है और वो अगर निगेटिव भी है तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा कि सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड रखोगे, फिर आपको डज लगा देना है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट इस पूरे यूज में सिंगुलर सब्जेक्ट की ही बात होनी है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगा देना है, फिर नॉट लगाना है, फिर आपको हैव टू लगा देना है, और फिर इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और अदर वर्ड्स लिख देने हैं। सेंटेंस है रोहन को यहाँ घंटे भर में वापस क्यों आना है। फ्रेंड्स ये इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप है, क्योंकि क्यों शब्द बीच में आ रहा है। जब भी क्या क्यों कैसे कोई सा भी क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में होता है तो वो सेकेंड टाइप होता है, और जब भी क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है सबसे पहले आपको उसकी अंग्रेजी लिखनी होती है। तो पहले वाई लगाएंगे, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट को देखते हुए हमें डज लगा देना है, फिर रोहन लिख देना है, फिर हमको हैव टू लगाना है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देनी है कम बैक, और फिर अदर वर्ड्स लिख देने हियर इन एंड आवर। अब अगला सेंटेंस है इस बच्चे को अपने पैसे गुल्लक में क्यों नहीं रखने हैं। तो फ्रेंड्स जब भी इस तरीके का सेंटेंस होगा तो आप इंग्लिश बनाओगे व्हाई डज दिस चाइल्ड नॉट हैव टू पुट हिज मनी इन पिगी बैंक। फ्रेंड्स ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव का निगेटिव है, सेकेंड टाइप है, क्योंकि क्यों शब्द बीच में आया है। तो जब भी इस तरीके का सेंटेंस होगा तो आप इंग्लिश बनाओगे व्हाई डज दिस चाइल्ड नॉट हैव टू पुट हिज मनी इन पिगी बैंक। फ्रेंड्स ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव था, तो इस वजह से हमने ऐसा बनाया। फ्रेंड्स in the end I want to request you, if you haven't subscribed my channel, please subscribe my channel and press the bell icon to get my next video notification. Friends मैं तो कैसा लगा ये यूज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में एक हैशटैग की हेल्प से एक सेंटेंस बनाएं और उसे कमेंट बॉक्स में सेंड करें। फ्रेंड्स यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।